तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय रोक की बैटल स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ से एक लड़का ढीरा पैक होता है। तो पैक और एक तरफ से रोक दोनों जहां पर फाइट के लिए तैयार होते हैं। तो पैक के पास तलवार होती है, रोक के पास तलवार नहीं होती। तो रोक उसकी तलवार के ऊपर फोकस कर रहा था, लेकिन इसी के साथ उसकी तलवार उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है, क्योंकि पैक की स्पीड काफी ज्यादा होती है। और इसी के साथ ही रोक जो होता है उसके जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और इस बात से पैक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका रिएक्शन तो काफी ज्यादा फास्ट है। जबकि हमारी निका और साथ में जावडाई काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक लेवल 5 के ह्यूमैनिटी लेवल के बंदे के साथ आज से पहले रोक ने कभी फाइट नहीं की। क्या ये इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं। तो हमारे रोक को भी वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसकी स्पीड के साथ वो मैच नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ ही पैक फिर से वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस रेंज से यहाँ पर अटैक को अवॉइड कर पाओगे। जबकि हमारा रोक जो होता है उसकी तलवार को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था और साथ ही वो उसके हाथों की तरफ देख रहा था, यानी कि वो नोटिस कर रहा था कि वो कैसे अटैक कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है वहीं पर से जंप लगाकर उसे किक मारने की कोशिश करता है। जैसे हमारा रोक वहां पर उसके ऊपर एक किक लगाता है तो उसी के साथ ही पैक जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है, साथ ही अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा रोक कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी किक से ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा, लेकिन ये तो गिरा ही नहीं। जबकि इसी के साथ ही पैक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहां पर मुझे इतनी आसानी से गिरा पाओगे। क्या तुम्हें पता है कि तलवारबाजी में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हाथ में एक भारी तलवार होती है, इसी वजह से हमें बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम लाइडो टेक्निक होता है, उस लाइडो टेक्निक को यूज करने लगा और उसे कहता है कि मेरी पहली वाली से ये वाली टेक्निक ज्यादा फास्ट होने वाली है। और वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो हमारा हमारा जो रोग होता है वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और पैक की लगाई हुई लाइडो स्लैश को ऊपर की तरफ जंप करते हुए उससे को अवॉइड करता है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा चीरा पड़ जाता है और साथ उसके कंधे के ऊपर भी वहां पर एक स्कार पड़ जाता है, उसके कंधे के ऊपर भी एक कट लगता है। तो पैक उसे कहता है कि तुमने मेरे इस अटैक को भी अवॉइड कर लिया, तुम तो वाकई में अवॉइडिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर अच्छे रहोगे, यानी कि कब तक तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे। तुम यहाँ पर मेरे कटाना के हाथ से मरने वाले हो। और इसी के साथ वो सामने की तरफ एक और स्ट्राइक लगाता है जिसका नाम लाइडो क्लीव होता है। और जब वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी मल्टीपल एनर्जी स्ट्राइक्स निकलती हैं। रोग अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि होटल ओनर फादर और साथ में आफू दोनों वहां पर बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या रोग इस बैटल को जीत पाएगा। इस बैटल को जीतना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फीना जो है वो बच नहीं पाएगी। तो इसी के साथ ही हमारी जावडाई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि रोग को यहाँ पर इस बैटल को रोक देना चाहिए। तो वो वहीं पर से चलाकर उसे कहते हैं कि रोग इस बैटल को यहीं पर रोक दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, वरना यहाँ पर ढीरा पैक तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारी विल पावर को भी ऑब्जर्व कर लेगा। और साथ ही वो निका से कहते हैं कि निका मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पर रोग को मरने से बचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके साथ ही निका वहां पर से व्हाइट कलर का रुमाल उठाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हाथ की सफेद झंडी लहरा देती हूँ ताकि यहाँ पर हमारे रोग की जान बचाई जा सके। और जैसे ही वहां पर से वो उस झंडी को उठाकर आगे की तरफ बढ़ती है तो इसी के साथ अनाउंसर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर इस लड़के रोग के साथ उसकी जो नेविगेटर है वो हार मानने को तैयार हो चुकी है और इसी के साथ ही वो यहाँ पर हार का झंडा लहराने वाली है। जबकि हमारा रोग गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि ऐसा सोचना मत, अगर तुमने यहाँ पर ये किया तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इस बात से हमारी जो जावडाई होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि बीबी मैंने यहाँ पर क्या महसूस किया। तुम्हारा रोग कहता है कि मैं कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करूंगा, वो स्पेशली यहाँ पर इस तरह के लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही रोग की पावर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये देखने के बाद आफू कहता है कि ये क्या लोग अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहता है, लेकिन रोग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पैक का मुकाबला कर सके। तो पैक भी वहां पर सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तक तो इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं थी और अभी यहाँ पर इसकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पैक हमारे रोग से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी विल पावर तुम्हें कितनी ही यहाँ पर पावर बूस्ट क्यों ना दे दे, मैं यहाँ पर पहले बहुत सारी विल पावर को ऑब्जर्व कर चुका हूं और यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को भी उसी तरह ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर इस बैटल में बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है। जबकि हमारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम बोर हो रहे हो, अभी तो यहाँ पर जो बैटल स्टार्ट हुई है, अभी देखो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर हमारे रोग के आसपास से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही रोग ऊपर की तरफ जंप करता है, जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब हमारा रोग उसे पंच मारता है तो पैक अपनी तलवार के साथ उसके पंच को अवॉइड करता है, उसको ब्लॉक करता है। जब उसे ब्लॉक करता है तो उसी के साथ उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि अचानक से क्या हो गया, आखिर इसके पास इतना प्रेशर कैसे निकल रहा है और ये हाथों के साथ ही मेरे साथ फाइट कर रहा है, जबकि मेरे पास यहाँ पर एक तलवार है। और फिर साथ ही वो पीछे की तरफ फटता है, अपनी तलवार को उठाता है, साथ ही वहां पर पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पहले से ज्यादा
स्ट्रॉन्गर मेथड को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हारी ये टेक्निक्स मेरी क्लिंच के सामने नहीं टिक पाएंगी और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो जब पैक वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था तो हमारा रोक जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है। तो सभी लोग देखते हैं कि लगता है ये किसी फाइनल अटैक को यूज करने वाला है। तो ज़ाओडाई कहते हैं कि मुझे लगता है कि रोक के लिए इस फाइट को जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहता। तो पैक जो होता है अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम लाइडो क्रॉस कट होता है उसको यूज करता है। तो बहुत सारी जबरदस्त एनर्जी जो होती है बड़ी तेजी के साथ रोक की तरफ आगे बढ़ती है। तो हमारा रोक के पास वहां पर से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसी के साथ ही हमारा रोक उस एनर्जी के साथ डायरेक्टली वहां पर हिट होता है, जबकि इसी के साथ ही पैक फिर से वहां पर एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। ये वाली स्ट्राइक जो होती है हमारा रोक के बाजू के साथ जाकर टकराती है, क्योंकि हमारा रोक डायरेक्टली उस हिट को वहां पर फेस करता है। और जब वो उस हिट को वहां पर फेस कर रहा होता है पैक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसके करीब जाकर अटैक करता है। इस बार एनर्जी के बने में बहुत सारे पर्पल स्नेक जो होते हैं वहां पर से निकलते हैं और पर्पल स्नेक जो होता है रोक की बॉडी के साथ लिपट जाते हैं और रोक की पूरी बॉडी के साथ वहां पर लिपट जाते हैं, रोक को पीछे की तरफ गिराना स्टार्ट करते हैं। तो ज़ाओडाई और निका दोनों चिल्लाकर कहते हैं कि रोक प्लीज यहाँ पर बस कर दो, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। और इसी के साथ ही पैक जो होता है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हमारे रोक के ऊपर एक कट लगाता है। जब वो रोक के ऊपर एक कट लगाता है तो इसी के साथ ही हमारे रोक की बॉडी के ऊपर जितने स्नेक्स होते हैं वो सारे पर्पल लाइटनिंग में चेंज हो जाते हैं और उसे एक बिजली का जबरदस्त झटका लगता है। और जैसे ही पैक अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखता है तो वहां पर एक धमाका होता है और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं जो हमारे रोक के साथी होते हैं उन्हें समझ आ जाते हैं कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जबकि इसी के साथ ही पैक भी अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है और यहाँ पर तुम हार चुके हो। तुम्हारे रोक के ऊपर से बिजलियां जो होती हैं वो हट जाती है और रोक की बॉडी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जबकि मोटू मैनेजर जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि ये लड़का यही डिजर्व करता था, लगता है कि ये लड़का मर चुका है। तो रोक जैसी ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहां पर से बहुत सारी धूल मिट्टी उठती है और दूसरी तरफ से पैक जो होता है वो अनाउंसर से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर अनाउंस कर दो कि किसने इस फाइट को जीता है। अनाउंसर जैसे वहां पर आकर अनाउंस करने लगता है कि इस फाइट को पैक ने जीत लिया। इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और हमारा रोक जैसे वहां पर उठकर खड़ा होता है तो पैक इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका एनर्जी लेवल पहले से और बढ़ गया है। और इसी के साथ ही पैक फिर से अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बार फिर से उठकर खड़े हुए तो फिर से तुम्हें गिराऊंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी पर्पल फ्लैश को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, आए मेरी पर्पल फ्लैश ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। तुम्हारा रोक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी पर्पल फ्लैश मेरे पर काम नहीं करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी फाइट दोबारा से कंटिन्यू होगी और राउंड 2 में अब मेरे पास भी एक तलवार है। और ये देखकर तो पैक और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे रोक के पास वहां पर एक बहुत ही बड़ी तलवार होती है और ये तलवार आप पहले भी देख चुके हैं। जब वो चीशैंग से फाइट कर रहा था उस वक्त मेलिस के पास ये तलवार थी। पैक कहता है कि अब अचानक से इसके पास ये तलवार कहां से आ गई है। और निका और ज़ाओडाई और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने पहले इसके पास कभी इस वर्ड को नहीं देखा। जबकि आफू बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है, हमारे रोक के पास भी यहाँ पर तलवार आ गई और फादर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तुम्हारा रोक कहता है कि अब जबकि मेरे पास मेरी तलवार है तो फिर चलो इस फाइट को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तो पैक को महसूस होता है कि इसकी स्ट्राइक के अंदर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी इसकी तलवार के अंदर से निकल रही है। तुम्हारा रोक जब वहां पर अपनी तलवार उठाकर खड़ा होता है तो इसी के साथ ही पैक उसकी बॉडी की तरफ देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें होती हैं वो सारी की सारी अपने आप हील हो जाती हैं। और इस बात से पैक और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो ह्यूमैनिटी सेकंड लेवल पर है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे लेवल के बराबर है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 135 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग अपनी फाइट को जीत पाएगा।